अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पेपर्स आने वाले हैं लेकिन तैयारी बिल्कुल नहीं है। अब कम से कम वक्त में कैसे तैयारी करें कि पेपर्स में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो इसका एक बहुत आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों ने बिल गेट का नाम तो सुना होगा। बिल गेट कहता है कि मैं अपने सबसे मुश्किल काम के लिए अपना सबसे सुस्त एम्प्लॉय जो है वो चूज करता हूँ, क्योंकि वो मेरे मुश्किल तरीन काम को बहुत ही आसान तरीन रास्ते से करते हुए हमें बता देता है। उसका कहने का मतलब ये है कि मेरा सुस्त एम्प्लॉय हार्ड वर्क नहीं करता लेकिन वो स्मार्ट वर्क करता है। अब स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क बेसिकली एक ऐसा काम है जिसको हम विद प्लानिंग करते हैं और उसमें ना सिर्फ हमारा टाइम बचता है बल्कि एनर्जी भी बचती है और रिजल्ट हमेशा वही मिलते हैं जो हार्ड वर्क के साथ मिलते हैं। चले आए सीखते हैं कि कम से कम वक्त में किस तरह से हम ज्यादा तैयारी करके अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज चाहिए होती है वो है पेपर का पैटर्न पता होना कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। दूसरी चीज, पेपर की मार्क्स स्कीम कैसी है। आप सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के लिए उसके मार्क्स स्कीम देखें और प्लस उसका पेपर पैटर्न देखें। उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करें तो आप उसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स का पेपर जो है वो थ्योरेटिकल पेपर 85 मार्क्स का होता है और इस पेपर को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट एमसीक्यूज होते हैं, सेकंड पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और थर्ड पार्ट में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। अब अगर शॉर्ट एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज के मार्क्स जो है वो 17 है और एमसीक्यूज भी 17, मतलब एक एमसीक्यू एक नंबर। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके मार्क्स हैं 44 और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो उसके मार्क्स होते हैं 24। अब आप यहाँ पे जरा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन ऐसा है जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे एक चीज और कि शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग हो, इन दोनों में आपको मोर देन 33% चॉइस होती है। मतलब ये कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन हल नहीं करने होते जो पेपर में गिवन होते हैं, बल्कि उसमें आपको चॉइस दी जाती है। ठीक है, तो लिहाजा इससे भी एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 60 to 70% एक्सरसाइजेज में से आते हैं। यानी एक्सरसाइजेज के वो क्वेश्चन हैं जो अंडरस्टूड है और ये मोस्टली आने ही आने होते हैं। तो लिहाजा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइजेज में से तैयार करें और शॉर्ट क्वेश्चन की रेंज को अगर देखें तो टोटल 33 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से हमें 22 करने होते हैं। ये ऑलमोस्ट 34% चॉइस बनती है। ठीक है, तो आप क्या करें कि अगर आप 60 to 70% भी तैयारी कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तो 90% चांसेस हैं कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इस पेपर पैटर्न की डिटेल में चले जाते हैं। पेपर पैटर्न की डिटेल क्या है? पेपर पैटर्न की डिटेल कुछ इस तरह से है कि हमारे पेपर में टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का होता है जिसके 17 मार्क्स होते हैं, जबकि दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन ये शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चंस को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसमें 12-12 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में 9 क्वेश्चन होते हैं और आप उसमें से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, इसी तरह अब आगे चले जाएं तो आगे आपके पास आते जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 होते हैं। लेकिन इन सब क्वेश्चन का कॉमन पैटर्न ये है कि ये सब के सब 2 पार्ट्स में मुश्तमिल होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। क्वेश्चन का ए पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल होता है जबकि बी पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल होता है। अब मोस्टली बच्चे ऐसे हैं कि जो पेपर की तैयारी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर सकते या पूरा साल उन्होंने ज़ाया कर दिया होता है या कुछ और इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो हर चीज़ तैयार नहीं कर सकते। तो उन बच्चों के लिए मेरा मशवरा ये है कि अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका न्यूमेरिकल पार्ट्स कर लें। न्यूमेरिकल पार्ट में ये होता है कि थ्योरेटिकल पार्ट 5 नंबर का है जबकि न्यूमेरिकल पार्ट 3 मार्क्स का होता है।
तो लिहाजा इसमें आपको जो फायदा होगा बेटे वो ये होगा कि आप जब एक्सरसाइजेज प्रिपेयर करेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो लिहाजा 9 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 44 मार्क्स आपके वो हो जाएंगे, तो टोटल ये बन गए 53। और एमसीक्यूज बिल्कुल भी ना आते हो तो भी एक चीज होती है कि एमसीक्यू अगर आप खुद से सॉल्व करें तो चांसेस होते हैं कि 5 से 6 मिनिमम एमसीक्यूज ठीक हो जाए। तो लिहाजा ये 53 के साथ अगर हम 5 और के ऐड कर रहे हैं तो 58, यानी कि आउट ऑफ 85 आपके 58 मार्क भी आ जाते हैं, तो ये एक रीजनेबल काम। तो होप सो आपको मेरा ये पॉइंट समझ आ गया होगा।